गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि वोकेटिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी नरेशन के अंदर कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वोकेटिव केस क्या होता है, उसके बाद उसको चेंज करने के तरीके को सीखेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपसे गुजारिश है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए। वोकेटिव केस ऐसा केस होता है, केस का मतलब हालत, ऐसी हालत होती है जब हम किसी का नाम लेकर या बिना नाम लिए उसे खिताब करते हैं या एड्रेस करते हैं या संबोधन करते हैं। जैसे कभी कभी हम बात करते वक्त किसी का नाम लेते हैं कि मोहन, बात सही नहीं है, राजू तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, सिराज तुम्हें वहां जाना चाहिए। कभी कभी हम नाम लेकर किसी का एड्रेस करते हैं। कभी कभी हम ऐसे कहते हैं बेटा तुम बहुत शरारती हो रहे हो। इसे हम कहते हैं वोकेटिव केस, यानी ऐसी हालत जब हम किसी को, अपने सुनने वाले को एड्रेस कर रहे होते हैं। उस एड्रेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। कभी कभी हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं, जैसे कि मोहन यू आर गेटिंग नॉटी, सिराज यू आर गेटिंग नॉटी, ऐसे हम नाम लेकर बुलाते हैं। उसके अलावा किसी को हम ऐसे ही बुला सकते हैं कि माई ब्रदर लिसन टू मी, माई सिस्टर लिसन टू मी, ब्रदर आई हैव लॉस्ट माई वे, भाई बहन कह के खिताब करते हैं। या कभी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि माई फ्रेंड लिसन टू मी। तो डायरेक्ट प्रॉपर नाउन ना लाकर हम कभी कभी कॉमन नाउन इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने की जरूरत कि जब हम कोई प्रॉपर नाउन लाएंगे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, कोई कॉमन नाउन लाएंगे तो उसे कैसे चेंज करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वोकेटिव केस समझ में आ गया होगा। वो हालत जब हम किसी का नाम लिए या बिना नाम लिए हुए उसे हम खिताब करते हैं। लेकिन जब बिना नाम लिए खिताब करते हैं तो हम कोई ना कोई रिलेशन जोड़ते हैं, जैसे मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ इस तरीके से हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको नरेशन के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है जो हमेशा इनवर्टेड कॉमा में होता है और इसको हम चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन है द फादर सेड, फादर ने कहा राजू, अब ये देखिए ये एड्रेस है, अब राजू उनका बेटा है, यू आर गेटिंग नॉटी। अब ये जो है ना, इसको वोकेटिव केस कहेंगे। कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये जरूरी नहीं कि राजू शुरू में भी हो, लास्ट में भी हो सकता है। जैसे यू आर गेटिंग नॉटी राजू, ठीक है। आगे देखिए, तो अब ये इस तरह का सेंटेंस होगा तो कैसे चेंज करेंगे नरेशन के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये एड्रेस वाला है, अगर यहां पर डायरेक्ट स्पीच के अंदर कोई प्रॉपर नाउन हो तो यहां पे एड्रेस नहीं लाएंगे, बल्कि हम डायरेक्ट टोल्ड कह देंगे। जैसे द फादर टोल्ड राजू, फादर ने किससे क्या कहा? राजू से कहा। अब ये इनवर्टेड कॉमा के बदले हम दैट लगाएंगे हमेशा की तरह। अब ये वही कॉमन रूल आ जाएगा कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन कहाँ है? ये है राजू, राजू से ही तो कहा है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो राजू है, तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यानी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। अब इस एम आर को वॉज में चेंज करते हैं, यानी पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ही वॉज गेटिंग नॉटी, द फादर टोल्ड। बार बार ध्यान देने की जरूरत यह है कि अगर यहां पर कोई प्रॉपर नाउन से एड्रेस किया गया है तो हम सेड के बदले टोल्ड लिखेंगे, क्योंकि आगे दूसरा आ रहा है। यहां देखिए, द स्ट्रेंजर सेड टू मी ब्रदर आई हैव लॉस्ट माई वे। देखिए यहां पर कोई प्रॉपर नाउन नहीं इस्तेमाल किया गया, कॉमन नाउन इस्तेमाल किया गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, अजनबी ने मुझसे क्या कहा? भाई मैंने अपना रास्ता खो दिया है। इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, द स्ट्रेंजर एड्रेस्ड मी एज ब्रदर, ये यहां तक होगा, ये यहां तक होगा। स्ट्रेंजर ने मुझे खिताब किया, संबोधित किया किस तौर पे? भाई के तौर पे। ये पूरा यहां तक चेंज हुआ है। दैट, अब ये हमेशा की तरह दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजर है तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। अब हैव लॉस्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ये हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? दैट ही हैड लॉस्ट। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन, माई है ना, पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस को पॉजिटिव केस के अंदर चेंज करते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कौन सा केस है, फर्स्ट पर्सन
फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये देखिए ऐसे। अब मैंने यहां पे क्या लिखा था, ही, तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज। हिज पे हिज क्यों लिखा, ये पूरा यहां से चेंज होकर आया है। अब यहाँ पे ही वे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना पॉजिटिव केस के अंदर है। अगर ये जिस केस के अंदर, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस के अंदर था इसलिए यहाँ पे ही आया, ये पॉजिटिव केस के अंदर था इसलिए यहाँ पे हिज इस्तेमाल किया गया। ये मैं कई दिनों से बताते आ रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू सोहन माई फ्रेंड यू आर वेस्टिंग योर मनी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने सोहन से क्या कहा, माई फ्रेंड, तो कैसे कहेंगे, आई addressed Sohan as my friend. I addressed Sohan as my friend. अब ये हो जाएगा हमारा that. अगेन यहाँ पे सेकेंड पर्सन आया, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो क्या है माई फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा ही। ही क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस के अंदर, तो ही। अब इस एमआर को वॉज में चेंज करते हैं, ये हमें मालूम है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वेस्टिंग। फिर यहां पर आ गया योर। अब योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा सोहन है। जिस तो सोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो उसका क्या होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, उसका पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज, तो क्या हो जाएगा, दैट ही वाज वेस्टिंग हिज मनी। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, सोहन, ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से हम वोकेटिव केस को चेंज करेंगे। एड्रेस्ड मी एज, एड्रेस्ड ही एज, तो किसको किस तरीके से खिताब किया गया है, दोस्त भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहां पर कोई प्रॉपर नाउन इस्तेमाल किया गया है तो आपको एड्रेस्ड नहीं बल्कि टोल्ड कहना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।